हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो आई होप आप सभी जो है ठीक होंगे। एंड हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जो है कवर कर रहे हैं। राइट एंड अब तक जो है इसके टोटल 10 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 11 एंड अब जो है हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। राइट सो इससे पहले हम जो है 10 चैप्टर्स जो भी कंप्लीट कर चुके हैं उसकी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है मेरे चैनल के ऊपर। एंड जो है उसका जो लिंक है उस प्लेलिस्ट का वो ऊपर आई बटन के ऊपर भी दे दूंगी, तो वहां से जो है डायरेक्टली आप उसे फॉलो कर सकते हो। राइट एंड स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। राइट सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। सो द टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट किस तरह से बनती है, तो 1870 से जो है ये ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है, 1947 तक जो है ये कंटिन्यू रहती है। तो अब ये जो नेशनलिज्म होती है जो जिसे हम जो है देशभक्ति बोलते हैं, राइट, ये किस तरह से पनपती है, इसका जो है एमर्जेंस किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो जो भी आप प्रीवियस डेवलपमेंट्स देख रहे थे, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी हमारे इंडिया में, तो उसको लेके जो है ना लोगों के मन में अब एक क्वेश्चन जो है अराइज होना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो कंट्री है, जो लैंड है, वो किन लोगों की है। राइट एंड किसकी है ये कंट्री, जो इंडिया कंट्री है वो किसकी है, ये फॉरेनर्स की है या फिर ये इंडियन की है। तो आंसर जो है ग्रेजुअली इन लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाता है डेट इंडिया जो इंडिया जो है, राइट, वो जो है इंडिया के लोगों का ही है। एंड ऑल द पीपल, चाहे कोई भी कास्ट से वो बिलोंग करते हो, कोई भी क्लास से बिलोंग करते हो, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर से बिलोंग करते हो, उन लोगों के लिए इंडिया जो है वो बना है। ओके मीन इंडिया जो है ये इनकी लैंड है, इन लोगों की होमलैंड है। एंड इसके रिसोर्सेज एंड इसका जो सिस्टम है वो सारे ही जो है इन लोगों के लिए ही है जो कि यहाँ के नेटिव है। सो विद दिस आंसर, अब जब लोगों को ये आंसर मिल जाता है तो अब अवेयरनेस जो होती है ना वो और भी ज्यादा धीरे धीरे उनके मन में जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाती है डैट कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपना कंट्रोल जो है वो बना के रखे हुए थे। एंड लोगों की जो लाइफ है, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके ऊपर भी वो कंट्रोल कर रहे थे। तो लोगों को अब ये समझ आ जाता है कि जब तक ये कंट्रोल जो है खत्म नहीं होगा, इंडियन जो है वो इंडियंस नहीं बन पाएंगे या फिर जो इंडिया लैंड है वो इंडियंस के लिए फ्री नहीं होगी। राइट तो क्या होता है, the consciousness began to be clearly stated by the political associations। फिर धीरे धीरे political associations भी बनी स्टार्ट हो जाती हैं 1850 के बाद में। एंड स्पेशली कुछ ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कि 1870 से लेके 1880s के बीच में बनी थी ना, उन लोगों ने बाकी जो मासेस हैं उन्हें काफी ज्यादा जो है हम बोल सकते हैं कि अवेयर किया था। राइट क्योंकि ये जो सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई थी ना, ये सारे लोग जो थे वो मोस्टली इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स वगैरह हो गए, टीचर हो गए। ओके तो इन लोगों के द्वारा ही जो है ये पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी वो बनाई गई थी। तो इनमें है हो गया लाइक पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन हो गई, द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन होगी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी। राइट इस तरह की कुछ जो है ये पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों के मन में जो है किसकी भावना जो है पैदा करने के लिए, नेशनलिज्म की जो है भावना पैदा करने के लिए। राइट सो अब क्या था, जैसे कि आपने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में सुना, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि पूना जो है चाहे एक पर्टिकुलर रीजन की ये बात कर रहे हैं, बट इसके साथ जो है सार्वजनिक भी जो है जोड़ा हुआ है। सार्वजनिक का मतलब है डेट ऑफ और फॉर ऑल दी पीपल, मीन सभी लोगों के लिए है। सार्वजनिक है, सर्व का मतलब होता है ऑल प्लस जनिक मीन ऑफ दी पीपल, लोगों के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो है ये जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के लिए ही बनाई गई है। चाहे जो है किसी ये स्पेसिफिक पार्ट्स में जो है कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट में जो है ये वाली एसोसिएशन जो थी वो फंक्शन कर रही थी, मीन काम कर रही थी, बट ऐसा नहीं, इनका जो गोल था ना वो यही था कि ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए ही बनाई है। एंड ना ही किसी एक रीजन, ना ही किसी एक कम्युनिटी या फिर ना ही किसी एक क्लास के लिए, तो सभी मासेस के लिए जो है इस तरह
की एसोसिएशंस को जो है वो बनाया गया है, चाहे इनकी हेडक्वार्टर्स वगैरह फंक्शन जो है वो एक ही जो है पार्ट में लोकेटेड थे। ओके, तो ये सारे जो है एक ही आइडिया से जो है काम कर रहे थे। लाइक जो इंडिया के लोग हैं ना वो सोवेरियन होने चाहिए। सोवेरियन का मतलब हो गया डैट कि खुद जो है वो काम कर सके, इंडियंस के लिए जो है खुद वो रेगुलेशंस बना सके, कुछ जो भी पॉलिसीज लेके आनी है इंडियंस ही बनाए, मीन इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट कर सके विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी आउटसाइडर। ओके, तो ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस जो है उनके बीच में होनी चाहिए, जो कि एक की फीचर होगा किसका, नेशनलिज्म का। ओके, तो ये उनका जो है मेन आइडिया था, या फिर हम बोल सकते ये उनका मेन गोल था, जिसके ऊपर ये सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी वो काम कर रही थी। और वी कैन से दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, कि जो इंडियन पीपल है उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने काम के रिगार्डिंग जो है वो खुद डिसीजन ले सकें। मीन जो है खुद इंडियंस ही जो है इंडियंस के लिए डिसीजन ले, ना कि कोई बाहर के लोग जो है डिसीजन ले। राइट, तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिश रूल तो यहाँ पे था ही, तो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो तो इंटेंसिफाई होती ही जा रही थी। 1870 से लेके 1880 तक जो है इनकी जो डिससेटिस्फेक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्या क्या रीजन थे, एक तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि आर्म्स एक्ट जो है वो 1878 में पास किया गया था, जिसकी वजह से क्या था कि इंडियंस जो है वो हथियार नहीं रख सकते थे, तो ये भी काफी गलत था। एंड इन द सेम ईयर यहाँ पे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भी पास कर दिया गया था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, राइट, इसके अंदर क्या था कि जो जो न्यूज़पेपर्स यहाँ पे पब्लिश करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, उनको जो है चुप करवाना था, साइलेंस करवाना था। तो ये भी जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इंडियंस को। एंड उसके अलावा कि जो है अगर कोई भी ऐसी चीज जो है पब्लिश की जाती है उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्हें जो है बंद कर दिया जाएगा, इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस को। आफ्टर दैट जो है, सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड है, राइट, वो था इलबिट बिल। राइट, इलबिट बिल जो है वो भी यहाँ पे 1883 में जो है पास किया जाता है। इसमें क्या था कि पहले ये अलाउ किया गया था कि अगर कोई ब्रिटिशर या फिर यूरोपियन पर्सन यहाँ पे कन्विक्टेड है तो उसे जो है कोई इंडियन जज वगैरह जो है वो क्या कर सकता है, उसे जो है उसका ट्रायल कर सकता है। एंड ये किसके लिए लाया गया था, सो डैट की ब्रिटिशर्स एंड इंडियन जजेस जो है कंट्री में उनके बीच में इक्वलिटी लाई जा सके। बट अब क्या था, जो कुछ वाइट लोग थे उन्होंने जो है इस चीज का, गवर्नमेंट के इस फैसले को जो है क्या किया था, ओपोज किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये जो इलबिट बिल था वो क्या कर दिया था, वो विड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे ना वो बहुत ही ज्यादा इन रेंज थे, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। एंड इसकी वजह से क्या था कि जो रेशियल एटीट्यूड्स थे ना ब्रिटिशर्स के इंडिया में, वो यहाँ पे जो है हाईलाइट हो गए थे कि वो इंडियंस को जो है इक्वालिटी की नजर से जो है बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, जिसमें कुछ एजुकेटेड इंडियंस होने चाहिए। 1880 से ही जो है ये नीड फील होनी स्टार्ट हो गई थी। बट जब इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी यहाँ पे होती है, तो ये जो डिजायर थी वो और भी ज्यादा जो है डीपन हो जाती है। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। जब जो है एक पूरे 72 डेलीगेट्स जो थे पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो है वो बॉम्बे में मिलते हैं। कब मिले थे, दिसंबर 1885 में जो है वो बॉम्बे में आके मिले थे, फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया। राइट, 72 डेलीगेट्स थे। राइट, वो यहाँ पे आके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना करते, जो कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसके अर्ली लीडर्स कौन कौन से थे, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त हो गए, एस सुब्रमण्य अय्यर हो गए। राइट, एंड ये सारे जो है मोस्टली बॉम्बे एंड कैलकाटा से ही बिलोंग करते थे स्पेशली। एंड जो दादा भाई नेहरू जी थे ना, ये एक बिजनेसमैन थे, एंड ये लंदन में ही सेटल थे, ये पब्लिसिस्ट थे वहां पे। एंड ये जो है ना कुछ समय इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी काम किया था। एंड इन्होंने फिर जो है यंगर नेशनलिस्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था यहाँ पे आके। उसके अलावा एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे एओ ह्यूम, उन्होंने भी जो है इंडियंस को जो है एक तरह से इकट्ठे करने में जो है काफी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। राइट, तो पब्लिसिस्ट क्या होता है, पब्लिसिस्ट जो है एक ऐसा बंदा होता है जो कि एक कोई भी आइडिया को जो है पब्लिसाइज करता है। किस तरह से पब्लिसाइज करता है, सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन को, रिपोर्ट्स लिख के या फिर मीटिंग्स में स्पीकिंग्स के थ्रू। राइट, तो उसे पब्लिसिस्ट बोला जाता है, किसी भी आइडिया को वो पब्लिसाइज करता है डिफरेंट तरीके से। ओके, सो अभी तक हमने यहाँ पे ये देख लिया कि अब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुकी है। आगे जाके क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
वो सारी चीज़ें जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.